हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक न्यू फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ये पार्ट 1 होगा। जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पर डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मेरे एक व्यूवर का कमेंट था कि मैम लॉन्ग टर्म नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए बनाएं। इसमें हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। स्टार्ट करते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। काफ़ी टाइम के बाद मैं इस टॉपिक पे अगेन रीडिंग कर रही हूँ। Please divine, please universe, please give me a right predictions for my viewers. What's going on in their life? आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या मामलात हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द सन। बॉटम डेक में है द हाई प्रीस्टेस। अगर हम बात करते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो। ओके जी, अपने फाइनेंसेस को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं करंट सिचुएशन के अंदर। किसी पर्सन ने इनकी लाइफ से वॉक अवे किया था, किसी पास्ट पर्सन का इनकी लाइफ के अंदर कम बैक हुआ है। बट जहाँ पे बात कमिटमेंट की आई है, न्यू बिगिनिंग की आई है, वहाँ पे ये पर्सन वॉक अवे करता हुआ नज़र आ रहा है डिप्रेसिव एनर्जीज़ के साथ। आई थिंक कि ये कोई ऐसा पर्सन है, अगर आपसे रिलेशनशिप में हो तो आप जानते होंगे, कोई क्लोज़ फ्रेंड, कोई कज़न, या आपसे पहले ये किसी लव रिलेशनशिप के अंदर थे, ये रिटर्न बैक चले गए थे उस सिचुएशन के अंदर। बट इनको वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पाया है। इनको अपनी साइड से बहुत एफर्ट्स भी प्रोवाइड करनी पड़ी। बट मुझे वहाँ से नज़र आ रहा है कि हाईली इन्फ्लुएंस है न्यू बिगिनिंग का, फ्रेश स्टार्ट का, और ये इंसान मुझे यहाँ से वॉक अवे करता हुआ नज़र आ रहा है। आई थिंक इस पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है। मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? टेम्परेंस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन, पेज ऑफ कप्स। एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि अपनों से ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इनके। हर किसी से छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ना, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स को बहुत गार्ड करके चल रहे हैं, जैसे एक एक पैसा बचा के चलना। जिस तरीके से मैंने बताया था कि किसी पास्ट पर्सन ने कम बैक किया इनकी लाइफ के अंदर, अब ये वॉक अवे कर रहे हैं। यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है। अभी मैंने यहीं पे बताया था कि किसी कमिटमेंट की, किसी ऑफ़र की बात है और उससे बच के ये इंसान वॉक अवे कर रहा है। और यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है कि लिटरली इन्होंने चीज़ें फुल होते होते आके लॉक कर दी। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, दिल के हाथों मजबूर हो जाना। विद द पेज ऑफ कप्स कार्ड कि अगर इस रिलेशनशिप में हैं भी तो इनका माइंड और इनका हार्ट 24/7 अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहा होता है। आई थिंक यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस इंसान ने अपनी नीड्स और अपनी डिज़ायर्स को सबसे ऊपर रखा, टॉप प्रायोरिटी दी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट इनको
इस रिलेशनशिप में रहते हुए ये आइडिया नहीं हुआ कि ये हालात और ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, किस परेशानी की तरफ लेके जा रहे हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर कट है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की तलाश में इन्होंने दोबारा से किसी के साथ फ्रेश स्टार्ट लिया, बट इनको वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा। अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे इनकी एनर्जीज टूवर्ड्स रिलेशनशिप में कैसी चल रही हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, द चैरियट कार्ड, 2 ऑफ कप्स, ओके, द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। जितनी स्पीड से इन्होंने ये रिश्ता बनाया था उसी स्पीड से ये इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना चाह रहे हैं। और लिटरली अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो फेमिनाइन एनर्जी है। ये जिस भी पार्टनर के साथ थे, लव बॉन्ड फील करके ये आगे की तरफ बढ़े थे। कोई किसी सच्चाई का सामने आना, ऑल्दो ये अपने आप को बहुत लॉयल शो कर रहे थे वहाँ पर, बट इनकी आदत है हर काम को जल्दी जल्दी करने की, तमाम चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएं, तमाम मामला जल्दी जल्दी हो जाएं। इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी लाइफ में एक ठहराव आ गया है, कोई ऐसा पर्सन आ गया है जो इनको थाम लेगा, जो इनको मेंटल सेटिस्फेक्शन दे देगा, सोल सेटिस्फेक्शन दे देगा। बहुत ही लबी डबी एनर्जी के अंदर नज़र आ रहे हैं ये मुझे। विद द लवर्स कार्ड, पैशनेट एनर्जी होती है, बट थर्ड पार्टी की कोई सच्चाई इनके सामने आई है। आई थिंक थर्ड पार्टी का फैलाया हुआ कोई मैस है जिसको ये समेटते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कोई फड्डे हो रहे हैं। और इनको ना अप्रोच किया जा रहा है कि जैसे कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इस तरीके से है कि तुमने बातें बहुत बड़ी बड़ी की थी, तुम एक लीडरशिप का रोल प्ले करो, इस सिचुएशन को संभालो। लिटरली थर्ड पार्टी का कोई मैस क्रिएट हुआ है यहाँ पर, किसी ने लिटरली इनको बेवकूफ़ बना के अपना मतलब निकलवाया है और सारा मलबा जो है इनके गले में आ गया है। और इनकी इंटेंशंस में ये है कि इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये पर्सन या ये सिचुएशन मुझे इस तरीके से चीट कर देगी। या एक मेजर रियलाइजेशन नज़र आ रहा है यहाँ पर, लिटरली इनकी अकल ठिकाने लगी है। इनको आइडिया नहीं था क्योंकि ये बहुत गार्ड करके चलने वाली पर्सनैलिटी है और इनको इन मामलात में नज़र ही नहीं आया कि ये सिचुएशन जा किस तरफ रही है। बट यहाँ पर मुझे मामलात बहुत ही कोई बिगड़े हुए नज़र आने विद द मजीशियन कार्ड। जिस तरीके से आई थिंक इन्होंने अपनी उंगलियों पे आपको नचाया था, अपने माइंड से आपको नचाया था, इसी तरीके से सेम सिचुएशन थर्ड पार्टी ने इनके साथ की है। अगर मैं बात करती हूँ इनके थॉट्स की, इस ऑल ओवर सिचुएशन में इनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आई थिंक ये पार्ट 1 है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। अबंडेंस, एक्सेप्टेंस, सेल्फ वर्थ, ओके, कंप्लीशन, impatience, miracle, confusion, last one is bittersweet, facade। कोई एक ऐसा पर्सन जो इनकी लाइफ में हमेशा मैस क्रिएट करके रखता है, बिला वजह के झगड़े करना, दंगे करना, फसाद करना। इस इंसान की हमेशा इंटेंशन रही मेरा पैसा, मेरे फाइनेंसेस, मेरी लेगेसी, XYZ। बट जो सिचुएशन इनके सामने निकल कर आई है, इनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। अपने आप को आई थिंक कि इन्होंने आपसे रिलेशनशिप में रहते हुए आपको डिसरिस्पेक्ट किया, अब्यूज़ किया। आप शायद इस रिलेशनशिप में रहते हुए इस इंसान को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते थे, जैसे फ़ोन लिस्ट में सबसे ऊपर इसका नाम होना, चैट लिस्ट में सबसे ऊपर इसका नाम होना। बट
थर्ड पार्टी की तरफ से इनको ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं मिली। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।